नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंग्लिश में। दोस्तों, आज मार्केट बहुत ही तेज़ी से क्रैश हुआ और मुझे पता है कि कई सारे लोगों का यहाँ पर ज़रूर कहीं न कहीं नुकसान हो गया होगा। हालाँकि आप हमारे इंट्राडे वाले वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। मैंने उसके अंदर एक बात आपको कहा था कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर अभी ऐसा बचा हुआ है, जो कहीं न कहीं इसको बड़े टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम देगा। ये बात मैंने साफ-साफ कही है अपने वीडियो के अंदर, आपने देखा होगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि एक वीडियो मैंने आपको दिया और उसके अंदर ये कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और मिड कैप इंडेक्स के बारे में मैंने वहां पर बिल्कुल कहा था दोस्तों कि मिड कैप इंडेक्स अगर आपका 29,600 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज करने लगे, तब आपको कहीं ना कहीं मार्केट से एग्जिट करना है। नहीं तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज ना करे तो फिर आप इसको देखो कि क्या ये करता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर डिसीजन लेना। तो देखो, आज कहीं न कहीं क्लोजिंग बेसिस पर ये बिल्कुल नहीं गया है, वहाँ पर 600 के नीचे क्लोज नहीं किया, 782 के ऊपर कहीं न कहीं अभी मिड कैप इंडेक्स काम कर रहा है, निफ्टी मिड कैप 100 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि आगे क्या-क्या संभावनाएँ हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है या नीचे की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पर हम दोनों संभावनाओं की बात करेंगे दोस्तों। और उससे भी ज़रूरी बात कि आपके जो साइकोलॉजी होती है वो कहाँ पर बिगड़ जाती है, कहीं न कहीं वो आपको बिल्कुल यहाँ पर बताने की कोशिश मैं करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, मार्केट जब बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था, तो उस वक़्त आप सभी को पता है कि सभी लोगों के मन में ये चल रहा था कि क्या मार्केट क्रैश कर जाएगा? हालाँकि मार्केट क्रैश करता हुआ दिखाई दे भी रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि 2-3 घंटे के बाद जब इस तरीके की चीज़ें आप देखना मार्केट में जब भी होने लगे ना, ठीक है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात जानता हूँ कि जब भी 80% 90% केस में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का आखिरी लेग जब लगना होता है ना, तो पैनिक सेलिंग कहीं न कहीं उसके अंदर दिखाई देता है और आज ये बिल्कुल उसी का जीता जागता एक एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? और इसके अंदर मैंने दोस्तों मिड कैप इंडेक्स के बारे में भी आपको शेयर किया, लेकिन मुझे नहीं पता कई सारे लोगों ने उसको कैसे लिया, ठीक है? मैं देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको नुकसान ना हो या फिर चीज़ों को आप समझो कि आपको कब वहाँ से कहीं न कहीं एग्ज़िट लेना है। ये बात मैं पिछले 2-3 महीने से आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मिड कैप इंडेक्स में जब तक 29,600 का लेवल नहीं कटेगा, तब तक मार्केट में सही ढंग का क्रैश नहीं आ सकता। हालाँकि कल क्रैश आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले निफ्टी का आप लोग लेवल का इंतज़ार कर रहे होंगे कि निफ्टी के लेवल के अंदर क्या है, ठीक है? कि निफ्टी का लेवल किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए, सबसे पहले निफ्टी के अंदर हम लोग बात कर लें। इसके आवरली चार्ट को हम लोग खोलते हैं दोस्तों, तो देखो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें कहीं न कहीं बाय ऑन डिप्स करनी है, ठीक है? मार्केट आज दोपहर में बहुत ही ज़्यादा सबको डरा दिया। डराने के बाद कहीं न कहीं आप देख लो कि साढ़े 12 बजे के आस-पास ये कहीं न कहीं बॉटम लगाना शुरू कर दिया और वहीं पर लगभग 1 डेढ़ घंटे पहले मैंने आपको कहा था कि मार्केट में आपको मिड कैप इंडेक्स को बिल्कुल देखते रहना है, 600 के नीचे बाज़ार जाए, तब आप जो है यहाँ पर कुछ सोच सकते हो अगर क्लोजिंग बेसिस पे जाए तो। वो भी क्लोज़ नहीं किया, लेकिन कई सारे लोग मुझे पता है यहाँ पर नुकसान कर गए होंगे। देखो, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसे मूव के अंदर आपको जब भी कुछ देखने को मिले ना कि कोई स्टॉक बॉटम लगा करके एक डोजी वोजी का फॉर्मेशन करने लग जाए, कई सारे स्टॉक हैं, मैं यहाँ पर डिस्कस भी थोड़े बहुत कर दूंगा आपके लिए, जहाँ पे कि आपको अगर लॉस हुआ हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर कर सको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके की चीजें दिखने लगे तो आप ये समझो कहीं ना कहीं मार्केट का जो बॉटम है या उस स्टॉक का जो बॉटम है, वो बॉटम बिल्कुल करीब है। अब देखो कंफर्मेशन कहाँ से आएगा दोस्तों, कहाँ से हम लोग मानेंगे कि कंफर्मेशन आ सकता है? मिड कैप इंडेक्स में अभी एक एरिया आपका बना हुआ है 30,300 का, ठीक है? 30,300 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज ना करे, तब तक आप ये समझो कि कहीं न कहीं ये एक रेंज में काम कर रहा है और निफ्टी के ऊपर भी आपको वही बात बता देता हूँ, ठीक है? देखो, मिड कैप इंडेक्स आपको रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट को ओवरऑल यही लोग इंडेक्स मिल करके चलाते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ का पता आपको उसी से चलता है। और निफ्टी के अंदर कम से कम 17,250 के ऊपर अगर आप क्लोजिंग पाते हो, ठीक है? क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर आता है आपकी, बिल्कुल कहीं न कहीं क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है? कैंडल क्लोज़ कर जाता है, तब आप समझो कि मार्केट में एक बुलिश साइन अच्छा खासा आ गया है। हालाँकि कल के लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि अपना जो स्टॉप लॉस एरिया है वो कहीं न कहीं 16,833 के आस-पास होना चाहिए और यहाँ पर हम लोग फिर से कहीं न कहीं बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर 17,143 के आस-पास मार्केट बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है और अगर बहुत अच्छा मार्केट रहा तो हो सकता है 17,220 के आस-पास। अब देखो, इसके अंदर एक कंडीशन है, मैं एक बात आपको बता देता हूँ। मार्केट अगर इसके ऊपर जाकर के टिक गई
और टिकने के बाद 250 के ऊपर भी अच्छा खासा देर तक टिक गई, तो मार्केट समझो ये वापस आने के चांसेस कम हो जाएंगे नीचे की तरफ, मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं। और मार्केट हो सकता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं यहीं से बिल्कुल ट्रेंड दिखाए। ठीक है, देखो आज मार्केट क्रैश किया हुआ है, ठीक है, इस समय ये बात मैं आपको बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर मार्केट इसके ऊपर 17,250 के ऊपर जाकर के सस्टेन करे और मार्केट फिर से वापस ऊपर चले और कहीं ना कहीं 17,500 के ऊपर भी जाकर के क्लोज कर जाए, तब स्टैगर्ड वे में आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि मार्केट का यही बॉटम था। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं 250 से रेजिस्टेंस लेकर के वापस एक बार नीचे आने लग जाए, तो हमें यह देखना है फिर से कि ये बॉटम कटता है कि नहीं कटता, या फिर ये बॉटम कटने के बाद नेक्स्ट एरिया क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों संभावनाएं दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का बॉटम कहीं ना कहीं नजदीक आ चुका है, मुझे ऐसी फील आ रही है बहुत सारे स्टॉक के चार्ट को देख करके। तो आप भी ये बात अच्छी तरीके से समझ लो कि निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो। आप देख रहे हो जब भी आप निगेटिव हो रहे हो बहुत ज्यादा, मार्केट कहीं ना कहीं कोई आदमी आता है वहां पे माल लेके आपसे चला जाता है, छीन करके चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फ्लैट का फॉर्मेशन हो और एबीसी जैसा कोई वेव बने, और फिर हो सकता है हम लोग वापस से ऊपर की तरफ चाल ले लें। हम लोग डिस्कस करते रहेंगे किस तरीके से वो यहाँ पर डेवलप होगा, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको बुलिश ही रहना है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम चला, कहीं ना कहीं दोपहर तक सबको डराया, डराने के बाद मार्केट वापस से ऊपर आ गया। लेकिन आपने देखा कि इसके अंदर एक स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था, वो दिया था 38,920 के आसपास का। ठीक है, इंट्राडे वाला लेवल भी देख लेना, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के आसपास आपका कहीं ना कहीं इनिशियल स्टॉप लॉस होगा और फाइनल स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी ये बाउंस में है दोस्तों। आप याद रखो कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद वापस से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा ये 50% या 61.8 का रिट्रेसमेंट यहाँ से ले सकता है, और वो जो एरिया आपका आ रहा है दोस्तों 40,514 और 40,154 के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस स्विंग में हम लोग जाएंगे तो नीचे ऊपर करते हुए बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हैं 40,514 और 40,154 के आसपास। तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी के अंदर इतना टारगेट आप बना करके रखो, हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक बात याद रखना, इस बार अगर ऊपर निकलेंगे ना तो बहुत सारे कई सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, फार्मा के स्टॉक खास करके, सुबह मैंने आपको कहे थे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कहीं ना कहीं अपना बॉटम छोड़ चुके हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप यहाँ देख लो खाली। ग्लेनमार्क फार्मा का देखो दोस्तों, यहाँ पर आवरली चार्ट में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट पर देखो ग्लेनमार्क कितने टाइम से ये चल रहा है। ठीक है, मैं यही कहता हूं कि मार्केट के अंदर करेक्शन हो रहा है, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं धीरे धीरे पैटर्न बना के निकलना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, बहुत ज्यादा आप जो है मतलब समझ लो कि अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक काम करते रह जाओगे ना, इंडेक्स को लेकर के ही सोचते रह जाओगे, तो आपको नुकसान कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये बात आप याद रखना। इसलिए देखो जो भी इंडिविजुअल स्टॉक है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो स्टॉक 3-3, 4-4% अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करके निकल रहे हैं वैसे स्टॉक के पीछे जाओ, मार्केट वहां दाव लगा रहा है, ना कि उन चीजों के पीछे जो कि आपको यहाँ पर रोज रोज दिखाई देता है कि आप यहाँ निगेटिव बन जाओ, शॉर्ट मार दो या कुछ कर दो। ठीक है, वो सारी चीजें मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिसंबर से आपको पता है मार्केट कहीं ना कहीं गिरते आ रहा है। ठीक है, और मार्केट बॉटम के करीब है, इस बात का साइन आज पहला मिला है। ठीक है, अभी पहला साइन है, मैं यहाँ कंफर्म होके नहीं बोल रहा, कंफर्म होगा जब मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैं कंफर्म हूं। लेकिन जहां से आपको सोचना चाहिए या पॉइंट ऑफ चेंज जो होता है आपका, वो जब आपके माइंड में होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप सही डिसीजन बिल्कुल ले पाते हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जाकर के शेयर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें, क्योंकि देखो बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियो तक बिल्कुल जल्दी से जल्दी पहुंच पाओगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।